गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। उससे पहले हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि इसके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ये डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक का, इसको एक बार पढ़ लीजिए सेल्फ से, क्योंकि ये मैंने सारा कुछ आपको पीछे बता रखा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे सर्कुलेशन के कुछ फंक्शंस। सर्कुलेटरी सिस्टम के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? सॉल्युबल फूड कंपाउंड्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब बॉडी के अंदर जितना भी स्टोरेज हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट का, उसको एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ किडनी इन मैमल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनको टिश्यू के अंदर उनको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा के फुली मेटाबोलाइज किया जाता है। ये भी किसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड की मदद से ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किए जाते हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो ये भी इसमें भी सर्कुलेशन काफ़ी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। अभी क्या करता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी हीट पार्ट डेवलप होता है उसको पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म वे में सप्लाई करता है ऑल पार्ट्स के अंदर। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो गया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयंस एंड वेरियस केमिकल्स। अब बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स, आयंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सर्कुलेटिंग फ्लूइड की मदद से यूनिफॉर्म वे में पूरे ऑर्गन के अंदर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म वे में इसलिए किया जाता है, अगर हम डिफरेंट वे में करेंगे मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो बॉडी को इसके मेटाबॉलिज्म जो होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, उस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफेंस अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है उसके बाद फेगोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका फंक्शन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यून पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंट्री कर जाता है तो ये कोशिश करते हैं कि उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सीधी सी बात है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को, ठीक है, बॉडी के अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, सर्कुलेशन क्या क्या काम करता है, जस्ट उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कि न्यूट्रिशन भी पहुंचाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट्स मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उनको फुली मेटाबोलाइज्ड करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स का पूरी बॉडी के अंदर सिक्रीशन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से लेके। ठीक है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऐसा काम करता है। उसके बाद यूनिफॉर्म वे में हीट को और वाटर को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, वेरियस केमिकल्स को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक बेसिक फंक्शन हो गया सर्कुलेशन का। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका छोटा सा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करे, जहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करे, सर्कुलेट करे। मैंने लिख रखा है यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करे, सर्कुलेट करे, उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, जो हाईली स्पेशलाइज इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो ब्लड वेसल्स कंसिस्ट करता है, इनके पास ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट होता है आर्टरीज, नंबर 2 आर्टियोल्स, नंबर 3 कैपिलरीज, नंबर 4 वेन्यूल्स, नंबर 5 वेन्स कंटेनिंग ब्लड, एंड हार्ट दैट पम्प ब्लड ड्राइव्स इट रैपिडली इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सिस्टम दे रखा है सर्कुलेशन का।
अब हम वर्टिब्रेट्स का बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, ब्लड वेस्कुलर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्टिव करने में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड वेस्कुलर की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, एक होता है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे अभी यहाँ तक, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या होगा, नंबर एक, ब्लड प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी और हार्ट प्रेजेंट होता है, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हार्ट क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है ऑल बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट क्या क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आप देख सकते हैं। ब्लड के पास 45% क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखें तो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड अदर गैसेज होती हैं, ठीक है। विटामिन भी होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल की, डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या क्या कंसिस्ट करती है, न्यूट्रोफिल्स कंसिस्ट करती है, इसियोनोफिल्स कंसिस्ट करती है, बेसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये सभी डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो यहाँ पे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मेनली अगर हम बात करें गैसेस की तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, यही मेन चीज़ें हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये फ्लो चार्ट में आपको एक ब्रीफ दे रखा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि जो न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स वगैरह है ना, इनका एक एक्स्ट्रा नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। बाकी आपके में कोर्स पे तो नहीं है, 10th में 11th क्लास के अंदर आता है ये, फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले प्लाज्मा सेल की, ठीक है। प्लाज्मा सेल अब जो क्या होता है, देखिए प्लाज्मा सेल का बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये क्या करता है, इट कंटेन्स वाटर, वाटर इसके पास रहता है, एंड डिजोल्व सब्सटेंस, जैसे क्या क्या, प्रोटीन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, ये इसके पास प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा सेल के पास, ठीक है। प्लाज्मा क्या काम करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। ये क्या करता है, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्टेस को डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ब्लड के पास क्या क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले बात करें आरबीसी की। आरबीसी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस, मतलब बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स घुस जाता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को डिसीज कॉज करता है, हार्म करता है, ठीक है, उसको डेड करने में ये हेल्प करते हैं, उसको मारने में हेल्प करते हैं, उसके संग फाइट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट होती हैं, फेगोसाइटोसिस सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो क्या, और साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, ये लोग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द जर्म, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर एंट्री करता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को ये लोग क्या करते हैं,
मार देते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, ठीक है। इसलिए उनको नेचुरल सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये ब्लड रस्ट सेल्स होती हैं। ये क्या करते हैं कि बॉडी में अगर कहीं भी ब्लड, जैसे आप देखा होगा कहीं कट जाता है, सपोज कीजिए कट गया, सपोज यही कट गया, मेरा थंब कट गया, ये कट गया, कटने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ब्लड निकल आया, तो ब्लड निकलने के बाद क्या करेंगे, प्लेटलेट्स कुछ टाइम के बाद इसको क्लॉट कर देंगे, जिससे कि लंबे समय तक ना बहे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या काम करते हैं, ये क्लॉटिंग का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है, इसके आगे काफ़ी टिपिकल पार्ट आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है आपकी आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है कि जिसके पास ये प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, जिसके पास एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं आर एच नेगेटिव। आर एच फैक्टर जो होता है हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी का ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है बी पॉजिटिव, तो वो हो गया आर एच पॉजिटिव, यानी उसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। किसी का होता है बी नेगेटिव, तो मतलब उसके पास आर एच फैक्टर एब्सेंट है, ठीक है। सबसे पहले आर एच फैक्टर को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वेनर ने। किसके अंदर किया था, रेसस मंकी के अंदर किया था, ठीक है। अब आर एच फैक्टर जो होता है, ठीक है, जब किसी की अगर आप बात करें, देखिए आर एच फैक्टर को ऐसे समझिए, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। यदि देखें हम लोग, आर एच फैक्टर जो होता है क्या क्या रोल प्ले करता है किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, या किसी भी न्यू प्रोजेनी के फॉर्म होने के टाइम पे। तो क्या होता है, देखिए आर एच, अगर कोई भी पेरेंट्स जिसका मेल पॉजिटिव है, फीमेल नेगेटिव है, ठीक है, तो फर्स्ट बेबी जो होगा वो तो उनका सेफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेकंड बेबी सेफ नहीं होता। क्यों नहीं होता, सेकंड बेबी सेफ क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी वाली सारी एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये मिक्स हो जाता है, आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव आपस में मिक्स हो जाते हैं। फर्स्ट बेबी के टाइम पे तो क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है वो उस बेबी को कवर करके रखती है, फीटस को, और डॉक्टर्स को इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि फर्स्ट बेबी तो आपका इजीली फॉर्म में हो जाता है। लेकिन सेकंड के टाइम पे क्या होता है, इसके भी एंटीबॉडी इसके भी एंटीबॉडी आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो सेकंड टाइम में अगर बेबी कंसीव होता है तो वो क्या बोला, उसको हाईली निमोनिया हो जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। अब देखिए, हाँ, उस टाइप पे जो डिसीज कॉज होती है उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस, ठीक है। जब आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव मिलके सेकंड बेबी फॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे डिसीज होता है और बच्चा मर जाता है, ठीक है। और जब फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पे ये आईजीजी दिया जाता है, एंटीबॉडी दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि फर्स्ट बेबी आराम से सेफ एंड साइड हो जाए। ये तो आर एच फैक्टर का बेसिक नॉलेज था, ठीक है। अब आता है आपका टॉपिक, मैंने इसका नोट्स बना दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देखेंगे। तो ब्लड वेसल्स कहाँ से एक बार स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं मस्कुलर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पंप बाई होता है हार्ट, ठीक है, मस्कुलर हार्ट के थ्रू। अब इसके अंदर कई सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे आर्टरीज आता है, आर्टियोस आते हैं, ब्लड कहाँ कहाँ से मूव करता है, कैपिलरीज होते हैं, वेन्यूज होते हैं, वेन्स होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें इस फ्लो चार्ट में कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है, ये 3 लेयर को कंसिस्ट करता है, ठीक है। पहला इसके अंदर आता है आउटर मोस्ट, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। इनर लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती हैं, थिक और इलास्टिक होती है। क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर से ब्लड क्या होता है आता है, ठीक है। तो
तो इसीलिए इनकी जो वॉल क्या होती है, काफ़ी थिक और इलास्टिक होती है, जिससे कि अगर हाई प्रेशर से ब्लड आता है तो ये बस्ट ना हो जाए। ठीक, अब हार्ट क्या करता है, हार्ट से जो ब्लड होता है कहाँ जाता है, आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज से कहाँ जाता है, लार्ज आर्टरीज में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलर आर्टरीज प्रेजेंट में जाता है। स्मॉलर आर्टरीज क्या करते हैं, आगे जाके ब्रांच फॉर्म करते हैं, जिनको बोलते हैं आर्टियोल्स। ठीक है, तो एक प्रोसेस दे रखा है कि कहाँ से ब्लड मूव करता है, कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टियोल्स। अब आर्टियोल्स क्या होते हैं, आर्टियोल्स के पास मिडिल लेयर होती है, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, और इसकी ब्रांचेस को लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टियोस के पास ब्लड आ गया, अब कहाँ चला जाएगा, कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। तो आर्टियोस क्या मिडिल लेयर होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती है, इसकी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ये सब आपस में अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना। अब कैपिलरीज क्या होता है, एक न्यूमरस स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, न्यूमरस स्मॉलेस्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, काफ़ी थिन वॉल्ड होता है, सिंगल लेयर का बना होता है, इसको बोलते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, इसकी जो एंडोथीशियम होती है वो वेरी वेरी परमिएबल होती है, वेरी वेरी परमिएबल होती है। ठीक है, हाँ, कैपिलरीज क्या होता है, सिंगल लेयर होते हैं, एंडोथीलियम की बनी होती है। ठीक है ना, एंडोथीलियम, मैं शायद थीसियम बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। और ये वेरी परमेबल होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस इन अराउंड, यानी कि जितना भी डिजॉल्व सब्सटेंस होता है उसको बाहर निकालने में और अंदर लेने में हेल्प करती हैं। वेरी परमेबल मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से इनके अंदर प्रेजेंट एंटर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। और ये क्या करते हैं, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, उनको अलाउ नहीं करती जाने के लिए, इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, अब एक टर्म आती है यहाँ पे, स्पिंचर मसल्स। स्पिंचर मसल्स क्या होती है, जहाँ से कैपिलरीज अराइज होती हैं, वेयर कैपिलरीज अराइज फ्रॉम आर्टियोस, मतलब आर्टियोस में कैपिलरीज जहाँ से अराइज होती हैं वो एरिया कहलाता है स्पिंचर मसल्स। क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपका ये शॉर्ट नोट्स बना दिया है ढंग से, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कैपिलरीज अराइज फ्रॉम आर्टियोस, उसको क्या बोलते हैं, स्पिंचर मसल्स। नेक्स्ट आपका आता है वेन्यूज। वेन्यूज क्या होते हैं, कैपिलरीज की जो ब्रांच होती है उनको बोलते हैं वेन्यूज। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, काफ़ी प्रेशर लेस होता है, और ये क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करके वेन्स में पास कर देते हैं, ब्लड को कलेक्ट करके वेन्स में पास करते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन, लास्ट टॉपिक आपका वेन्स। वेन्स क्या होता है, इसके पास 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ये काफ़ी थिनर होती है, वॉल होती है इसकी। ठीक है, देन आर्टिस, आर्टिस से ज़्यादा थिन होती है इसकी वॉल। ठीक है, इसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, इसका जो ल्यूमेन होता है वो आर्टरी से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन आर्टिस, और इसकी जो लेयर होती है वो थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टिस। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमील्यूनर वाल्स प्रेजेंट होते हैं, सेमील्यूनर वाल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं बॉडी के डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, टुवर्ड्स द हार्ट। ये क्या करते हैं, सेमिनल वाल्व्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ब्लड के फ्लो को डायरेक्शनल, कहाँ पे, टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, और इसका एक फंक्शन होता है, ये प्रिवेंट क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये इसका हो गया वेन का फंक्शन। इसके बाद लास्ट लाइन है आज की, ये क्या करते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ तक आपका खत्म हो गया, ये आपका वेन्स का फंक्शन था। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, मैं इसको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये हार्ट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, इसका भी मैं आपको नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा बना के। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आए मेरे से पूछ लीजिए, इसका डीपीपी मैं आपको शेयर करूँगा, वो भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।